झारखंड सरकार ने शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया था, लेकिन इस संबंध में शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस फी अधिक होने की वजह से छोटे कारोबारी परेशान हैं, जबकि शराब के सिंडिकेट वाले काफ़ी खुश हैं। झारखंड सरकार ने शराब के व्यापार को निजी हाथों में देने का फैसला कर लिया है। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। भारी भरकम लाइसेंस फी होने से स्थानीय शराब कारोबारी परेशान हैं। वहीं सरकार के इस निर्णय से सिंडिकेट की चांदी होगी। शराब के कारोबार पर सिंडिकेट हावी होने वाले हैं। सरकार की ओर से निर्धारित लाइसेंस की प्रक्रिया में भारी भरकम राशि जमा करनी होगी। सरकार ने टेंडर में शामिल होने के लिए आवेदन शुल्क के अलावा 5 वर्षों का अग्रिम लाइसेंस फी भी जमा करने का निर्देश दिया है। आवेदन के साथ सिक्योरिटी मनी और लाइसेंस फी झारखंड के हर जिले में अलग अलग निर्धारित की गई है। रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में सिक्योरिटी मनी 50 लाख रुपए निर्धारित है, जबकि लाइसेंस फीस 1 करोड़ है। झारखंड सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार लाइसेंस की राशि एकमुश्त 5 वर्ष के लिए जमा करनी होगी, यानी 50 लाख रुपए, जबकि लाइसेंस उन्हें 1 वर्ष के लिए मिलेगा। झारखंड विभाग की उत्पाद विभाग द्वारा एक टेंडर निकाला गया है शराब व्यापारियों के लिए कि 25 लाख रुपया जमा कीजिए। उस टेंडर में आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं, आप पूरे झारखंड का मालिक बन सकते हैं। क्या इस टेंडर के जो निकाला गया सरकार द्वारा, आप इससे कितना उचित मानते हैं और क्या चाहते हैं आप? सबसे पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये टेंडर नहीं है। टेंडर होता है कि उसका अलग एक व्यवस्था होती है टेंडर का या लॉटरी सिस्टम का। ये टेंडर नहीं, ये कहीं ना कहीं मैनेज टेंडर बोलिए इसको, हम लोग जैसा कि समझ रहे हैं नीति के हिसाब पर। तो सबसे पहली बात, शराब थोक खुदरा का हम लोग विरोधी नहीं है, आना चाहिए। अगर लाभ मिले सरकार को राजस्व का तो थोक को चेंज करके, व्यवस्था चेंज करके दिखा भी जाता है, लेकिन प्रयोगशाला न बने। झारखंड हमेशा प्रयोगशाला बना है झारखंड में। तो ये खुदरा नहीं, ये थोक विक्रेता जो लाया जा रहा है, JSBCL क्या घाटा दे रहा है आपको, जो फिर चेंज करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और होलसेल शराब जो लाने का नीति लाए हैं, हम लोग नीति का विरोध कर रहे हैं। होलसेल का विरोध कभी नहीं किया, न करेंगे। आपका नीति जो लाए हैं वो कहीं ना कहीं उसमें ये है कि हम साधारण व्यापारी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कारण क्या, 25 लाख रुपए आपने रखा है आवेदन शुल्क, जो कहीं से भी उचित नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं रखा गया है। तो कहीं ना कहीं उसी से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं किसी एक को दीजिएगा, हम साधारण व्यक्ति तो भाग नहीं ले पाएंगे। तो झारखंड सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार लाइसेंस की राशि एकमुश्त 5 वर्ष के लिए जमा करनी होगी, यानी 5 करोड़ रुपए उन्हें लाइसेंस के रूप में जमा करने होंगे, जिसका रेनुअल 5 वर्ष तक किया जा सकेगा। सरकार के इस नए नियम से रांची में शराब का स्टॉकिस्ट बनने के लिए 5 करोड़ लाइसेंस फी थी और 50 लाख टेंडर में शामिल होने के लिए सरकार के खाते में जमा करानी होगी। इसके बाद 1 से अधिक आवेदन आने पर ऊंची बोली लगाने वालों की लाइसेंस मिलेगी। सरकार की ओर से जमा कराने से छोटे और स्थानीय व्यवसायी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। झारखंड शराब विक्रेता संघ ने झारखंड सरकार के इस नए नियम का विरोध किया है। संघ के राज्य सचिव सुबोध जायसवाल ने सरकार की ओर से निर्धारित मापदंड पर सवाल खड़ा करते हुए यह आरोप लगाया है कि सरकार की नई नीति से झारखंड के बाहर रहने वाले व्यवसायियों को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति से जहां राज्य के छोटे कारोबारी बेहाल होंगे, तो वहीं बड़े कारोबारी मालामाल होंगे। झारखंड की नई सरकार नई उत्पाद नीति के जरिए झारखंड में बड़े शराब माफियाओं को प्रोत्साहित करेगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।